हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देश में ऐसे लाखों निवेशक हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा सहारा इंडिया परिवार की कंपनी में बचत योजनाओं में लगा दिया है। मैच्योरिटी पूरी हो गई है फिर भी भुगतान नहीं हो रहा। इसके लिए क्या क्या उपाय हैं? दर दर भटक रहे हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा। यदि आप हैं या आपके परिचित में है, कोई जान पहचान में है, वो भी तो सहारा इंडिया में निवेश किया हुआ है, अपनी भुगतान के लिए इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा या कब आने वाला है सहारा इंडिया का पैसा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरू करते हैं या शुरुआत करते हैं। सहारा इंडिया परिवार की ओर से संचालित चिट फंड कंपनी अनेक प्रकार के तरह तरह के बचत योजनाएं पूरे उत्तर भारत में चला रही हैं। ये कंपनियां लोगों को अवश्य पैसा दे रही हैं, लेकिन मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी निवेशक जो हैं उनका पैसा नहीं लौटाया जा रहा। हम आपको बता दें कि सहारा इंडिया परिवार की इस चिट एंड फंड कंपनी का करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी सहारा के खाते में फंसा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सहारा श्री सुब्रत राय पर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन निवेशकों का पैसा ना तो सेबी ना ही सहारा भुगतान कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में निवेशकों को कोरोना जैसे भयानक स्थिति में भुगतान नहीं किया गया, जबकि कई मामलों में निवेशकों के परिवार का मुखिया तक का साया सर से उठ गया। लेकिन हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, सुनवाई हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो दोस्तों, इसका मैं आपको निवेशक का जो भुगतान है वो ना हो पाने का मैं कारण बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सहारा इंडिया परिवार चिट फंड कंपनी के जो निवेशकों के पैसे का भुगतान ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सहारा का 25,000 करोड़ से अधिक पैसा सेबी सहारा के खाते में फंसा हुआ। इन दोनों ही निवेशकों को भुगतान ना करने के कारण इन्हें अपना वापस पैसा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, सहारा की अगर हम बात करें तो तमाम बैंक खातों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लेन देन पर रोक है। सहारा का पैसा बैंकों में फंसे होने के कारण कंपनी कैश के संकट का सामना कर रही है। लिहाजा इसका क्या हो रहा है कि जो निवेशक हैं उनकी मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा। इसका दूसरा कारण अगर हम देखते हैं तो जो निवेशक हैं वो दूसरे निवेशकों की स्थिति देखकर सहारा इंडिया योजनाओं में पैसा लगाना कतराने लगे हुए हैं, पैसा नहीं जमा कर रहे हैं दूसरे जो निवेशक हैं उनको देखकर। इस वजह से अब तो दिक्कत ये आ रही कि नए नए खाते नहीं खुल पा रहे हैं और कंपनी के पर्याप्त पास में पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें तो भी कुछ दिन पहले पूर्व सहारा इंडिया के खाता धारकों ने अपने निवेश के पैसे वापसी को लेकर सहारा इंडिया के कार्यालय पर हंगामा भी किया था और उन्होंने सहारा बैंक के कार्यालय पे ताला जड़ दिया था। समय पर काम आने की उम्मीद में सहारा इंडिया में जो जमा की गई राशि मैच्योर हुई, किसी का 1.5 साल हो गया, किसी का 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक पैसा वापस नहीं मिला है। दोस्तों, तारीख पे तारीख कार्यालय में जो संपर्क किया जाता है, लेकिन तारीख पे तारीख दी जा रही, लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, तो ये भुगतान कब होगा इसका भी कुछ पता नहीं। वहीं सहारा इंडिया परिवार कर्मियों ने भी 8 दिसंबर 2021 को जंतर मंतर पर सेबी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनका दावा था कि सेबी जो सहारा विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहारा समूह पर लगाए प्रतिबंध से उसकी आय प्रभावित होगी, उनका इनकम प्रभावित होगा, उसकी कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, निवेशक पर उन्हें नया काम नहीं दे रहा और पुराने भुगतान में देरी हो रही है। इस वजह से लाखों कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए हैं और भुखमरी के कगार पर पहुंचने की बात दोहराई जा रही है। दोस्तों, अगर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा की 2 कंपनियों के करीब 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज सहित धन वापस दिलाने का आदेश दिया था, लेकिन 9 साल में केवल 129 करोड़ रुपए ही लौटाए जा सके। दोस्तों, हम बता दें आपको, बांड धारकों की जो बड़ी संख्या में क्लेम न किए जाने की वजह सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2020-21 में कुल 14 करोड़ रुपए ही लौटाए।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश पर खोले गए सेबी सहारा विशेष वापसी खाते में बैलेंस बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए हो गए थे। सेबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था 31 मार्च 2021 तक 19,616 आवेदन मिले थे। उसमें 81.6 करोड़ रुपए के निवेश की धन वापसी के क्लेम थे। सेबी ने 16,909 मामलों में रिफंड जारी किया, जबकि 483 आवेदनों में कमी पाई थी, जिन्हें दूर करने के लिए निवेशकों को वापस पैसा भेजा गया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो सहारा समूह ने सेबी पर सहारा एवं उसके निवेशकों का पैसा अनुचित तरीके से रोक कर बैठने का आरोप लगाया है। उनसे कहा है कि उसके अनुमान के मुताबिक सहारा सेबी खाते में ब्याज समेत जमा धनराशि करीब 25,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। हम दोस्तों आपको बता दें कि सहारा ने अपने 3 करोड़ निवेशकों से संबंधित सभी दस्तावेज 9 वर्ष पूर्व सेबी को सौंप दिए थे। दोस्तों अगर हम बात करें कि सहारा के जो निवेशक हैं उनका पैसा आखिर कब मिलेगा, दोस्तों सही बात है कि इस संबंध में ठीक ठाक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सहारा इंडिया परिवार की ओर से पिछले वित्त वर्ष में अपने कई निवेशकों को उनका मैच्योरिटी की राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन हजारों निवेशकों को अभी तक ये राशि नहीं मिली। ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि सहारा इंडिया उनकी राशि कब देगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राशि के लिए कोर्ट जा चुके हैं, सहारा पर केस भी कायम हो चुके हैं। अलबत्ता निवेशकों को अपनी कंपनी दिए आश्वासन पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।